आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुपद है और इसमें जो चर है वो x है और उसकी जो अधिकतम मतलब जो सबसे बड़ी पावर है यानी कि घात है वो 4 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के 4 शून्यक कम से कम 4 शून्यक तो इसके हैं। तो जब इसके 4 शून्यक हैं मतलब कंफर्म है कि 4 ही होंगे, 4 से ना कम होंगे ना 4 से ज़्यादा होंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसके जो 4 शून्यक निकालने हैं, इसने बोला है अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें सभी शून्यक बताने हैं यदि इसके दो शून्यक, हमें 2 शून्यक दिया हुआ है और सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। मतलब क्या हुआ कहने का कि 2 दिया हुआ है और 2 और ज्ञात कीजिए। तो ऐसा करने के लिए हमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन टेक्निकल है, मतलब कि हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग समझ के ही इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये शून्यक है, तो शून्यक जो है हम इन दोनों शून्यकों का प्रयोग करके इस बहुपद का 2 शून्यक और ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ऐसा हम कैसे करेंगे। तो दिया है, आप इसको तरीके से लिखिए, दिया है 5/3 ये अंडर रूट में है और माइनस में 5/3 ये भी अंडर रूट में है। बहुपद इसको आप थोड़ी देर के लिए इसको आप px मान सकते हैं, यह आपका px है। बहुपद px के 2 शून्यक हैं। तो अब अगर ये दोनों इसके शून्यक हो जाएंगे, अतः ये आप देख रहे हैं 5/3 अंडर रूट में, ये प्लस में है। तो अगर हम इसके साथ एक चर ले लें यानी कि x माइनस 5/3 ये भी अंडर रूट में लिखेंगे और इसको ब्रैकेट बना देंगे, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी x और ये 5/3 ये भी अंडर रूट में रहेगा, यहाँ पर माइनस का निशान है तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये हमने कैसे बनाया है। इन्हीं दोनों से ही हमने ये बनाया है। 5/3 अंडर रूट में है, यहाँ पर भी 5/3 अंडर रूट में, ये दोनों भी सेम है। बस ये प्लस में था तो इसको हमने माइनस में ले लिया है, यानी कि x माइनस अंडर रूट 5/3 लिखा है। और यहाँ पर ये माइनस में था, इसको हमने प्लस में लिखा है, x प्लस अंडर रूट 5/3। अगर आप इसको 0 के बराबर रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो दोनों ब्रैकेट बनाया है वो ऐसे ही बनाना है आपको। तो ये जो दोनों ब्रैकेट बनाए हैं ये दोनों ही ब्रैकेट क्या हैं, इस px बहुपद के गुणनखंड हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः ये दोनों ब्रैकेट बहुपद px, काफी बड़ा है ये बहुपद इसलिए इसको px लिख रहे हैं शॉर्टकट में, px का गुणनखंड है। कौन से? ये दोनों ब्रैकेट। अब जब ये दोनों ब्रैकेट इस px के गुणनखंड है तो आप इनको गुणा कीजिए। तो x माइनस तथा x माइनस 5/3 ये अंडर रूट में ब्रैकेट और x प्लस ये वाला लिख रहे हैं 5/3 अंडर रूट में। और जब इनको हम यहाँ गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी। तो अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो जब ये हम a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर।
तो अब a यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस जब b यहाँ पर हो जाएगा 5/3, लेकिन ये अंडर रूट में, इसका हमें स्क्वायर करना है। अब इसको करेंगे x स्क्वायर माइनस, जब हम इस अंडर रूट को स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 का करेंगे 9, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 का आप गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 गुणा में 5, और 9 का जब करेंगे तो 3 गुणा 3, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इसका जोड़ा बन गया 5 का, बाहर आ गया, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर आ गया। तो इस तरह से पहले ये ऐसे था, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये ऐसे बन गया है। तो ये जो बना है ये क्या है, ये भी इस px का गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे 3 है इस 3 से हम इस पूरे में गुणा कर देंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, जब 3 की गुणा इसमें कर दें, नीचे वाला जो 3 है उससे कर रहे हैं गुणा, तो 3, ताकि ये मतलब कहने का ये है कि हमें जो है इस px बहुपद को इससे भाग करना है। तो हम भाग करने में मुश्किल होगा क्योंकि ये बटे में लिखा हुआ है इसलिए, तो हम इसको और सरल मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से भाग कर सकें। तो जो बटे में 3 है उसकी गुणा हम पूरे में कर लेते हैं, जब 3 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, जब इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट के ये 5 बन जाएगा। तो ये भी जो आया है 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी इस px का गुणनखंड है। अब हम इस 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस px को भाग करेंगे। तो भाग करने का तरीका क्या है आप देख सकते हैं, तरीका वही रहेगा, हम जो है 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग कर देते हैं जो हमारा बहुपद है px, यानी कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। जब इसको हम भाग करेंगे तो इसका पहला पद लेते हैं, तो ये है 3x की पावर 4 बटे में आ जाएगा इसका 3x की पावर 2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर से x की पावर 4 कटेगा तो पावर कम हो जाएगी 4 में से 2 यानी कि 2, तो x स्क्वायर आ गया। ये जो x स्क्वायर आया इसकी गुणा आप 3x स्क्वायर माइनस 5 में करें, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो अब आप लिख सकते हैं 3x की पावर 4 और ये स्क्वायर में है तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा 5x स्क्वायर। तो अब निशान बदलते हैं, प्लस में है ये तो माइनस बन गया, ये माइनस में है तो प्लस बन गया, तो ये तो कट गया, ये आ जाएगा 6x की पावर 3 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस का ज़्यादा है 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। अब इसको फिर से भाग करते हैं, अब हम इसका पहला पद लेते हैं 3x की पावर 3 बटे में आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 हो गया यानी कि 2 आ जाएगा, और x की पावर 3 में से 2 करेंगे 1 लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा हमारा 2x। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2x आया इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो ये बनेगा 2 3 6x की पावर 3 माइनस 2 5 10x, तो ये बन गया 6x की पावर 3 माइनस का 10x, तो प्लस में है तो माइनस करो, माइनस में तो प्लस निशान बदल जाएगी और ये कट जाएगा, जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 10x और प्लस का 10x, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा और माइनस का 5 बचेगा। तो अब हम इसका पहला पद लेते हैं 3x स्क्वायर, इसका पहला पद लेते हैं 3x स्क्वायर, पूरा पूरा कट के 1 आ गया। तो अब आप यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 में, तो आपको फिर से ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5, निशान बदल देंगे, प्लस में तो माइनस और माइनस में तो प्लस, तो पूरा पूरा कट गया, ये भी कट गया, शेष में 0 आ गया। तो इस तरह से आपको करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। थोड़ा सा ये अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, सीधा लिख देते हैं px बराबर होता है gx गुणा में qx प्लस में rx, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो px आपका बहुत बड़ा है, यहाँ लिखेंगे नहीं, gx हमारा क्या है, ये आपका gx है
3x² माइनस 5 ब्रैकेट gx आपका क्या है, ये है हमारा qx, gx तो लिख दिया, qx हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और rx एक्सेसिबल 0 है। तो इसका तो ब्रैकेट हमें बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा बना हुआ है, ये रहा, इससे आपका ये बना, फिर इससे ये हमें दो शून्य कौन से दे देगा, ये दोनों शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो है शून्य का आपका बना हुआ है। सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, किसको करना है हमें सॉल्व, x² प्लस 2x प्लस 1 को। तो जब हम x² प्लस 2x प्लस 1 का फैक्टर करेंगे तो ये कैसे बनेगा, आपको पता ही है, x² प्लस 2 की जगह खाली छोड़ देंगे और x को बाहर लिखेंगे प्लस 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो फैक्टर 1 इंटू 1 ही बनेगा, तो यानी कि जोड़ेंगे तो 2 मिल रहा है, यानी कि 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं x² प्लस ये बन जाएगा x प्लस 1, यहाँ कॉमन लेना, x कॉमन है तो ये बनेगा x प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1। तो पहला ब्रैकेट बना x प्लस 1, दूसरा भी बन जाएगा x प्लस 1। तो यही आपका फैक्टर है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 1 को। तो ये तो 3x² माइनस 5, ये तो ठीक है, इसके फैक्टर हमने कर दिए हैं। क्या बना था, ये बन गया था x प्लस 1। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 1, और इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसके दो शून्य तो पता ही, इसको बराबर 0 के रख देंगे। तो अगर हम x प्लस इसको बराबर 0 रखते हैं और x प्लस 1 को भी बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर भी x बराबर -1 आएगा, यहाँ पर भी x बराबर -1 आएगा। तो दो शून्यक तो हमें पता है, दो हमने निकाल दिए, हो गए 4 शून्यक। तो अब आप लिख सकते हैं, अतः बहुपद px के सभी शून्यक बराबर, दो जो दिए थे 5/3 कॉमा माइनस ये 5/3 ही है, अंडर रूट में है ये, और 2 हमने निकाल दिया है -1 कॉमा -1। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना था। थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा बड़ी बन जाएगी, इसलिए इसको हम रोक देते हैं। आप इसको 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा।